प्लेसेस ऑफ एजुकेशन हैं। पहला है डिज़र्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, यानी आबादी से हट करके बाहर एक बिल्कुल नेचुरल और ऐसे माहौल में, इन्वायरमेंट के बीच में रह करके जहाँ समाज के असरात, तहज़ीबी सोच और फ़िक्र के असरात हमको मुतासिर न कर सकें, वहाँ रह करके तालीम हासिल की जाए। ये हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के बेआब गया मकाम पर आबादी से बाहर थी और वहाँ उन्होंने उनकी तालीम और तरबियत की। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी के बारे में अल्लामा इक़बाल का शेर सुनते हैं, ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। फैज़ान नज़र इसमें यह कि नबूवत की नज़र जो है बहुत ही मुअस्सिर होती है, अल्लाह वालों की नज़र बहुत ही मुअस्सिर होती, इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली पैदा कर देती है। हमारा इस पर यकीन है कि नबी की नज़र में यह तासीर, यह असर होती है कि जिसको अल्लाह ने हिदायत लिख दी है, नज़र से उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। औलिया इकराम की नज़र में तेज़ी होती, हिद्दत होती, उसकी वजह से उनके अक़ीदतमंदों की ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। ये तो एक रूहानी चीज़ है। मादी तौर पर ज़िंदगी कहाँ से तब्दील हुई? हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ थे वो बचपन से इस उम्र तक पहुँचने तक। हज़रत हाजरा की तालीम और तरबियत का नतीजा था कि इस तरह अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुरबान होने के लिए तैयार हो गए। ये है डिज़र्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन प्लेस। दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दौर में, अभी जो हमारा दौर चल रहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस मरहले से, जिस रास्ते से कौम यहूद गुज़री है, मेरे भी कौम उन तमाम रास्तों से गुज़रेगी। जिस तरह इज़्ज़त की मंजिलें उसने तय की, मेरी कौम भी तय करेगी, ये उम्मत भी तय करेगी। जो ज़िल्लत और रुसवाई उन पर आई, मेरी कौम पर ज़िल्लत और रुसवाई आएगी। जो अच्छाइयाँ उन्होंने की और इज़्ज़त हासिल की, मेरी कौम भी वैसे करेगी। जो गलतियाँ उन्होंने की, मेरी कौम भी गलतियाँ करेंगी और फिर ज़िल्लत और रुसवाई मेरी कौम पर आएगी। हत्ता के हदीस में आता है कि अगर कोई यहूदी किसी गोह के बिल में घुसा होगा तो मेरी उम्मत भी गोह के बिल में घुस जाएगी। उनके अंदर इख्तलाफात सख्त है, इसलिए ज़लील रुसवा हुए। हमारे कौम में भी इख्तलाफात होंगे और ज़लील रुसवा होंगे। देखिए वो सामने नदी समंदर है, नदी है, पीछे फ़िरौन की फ़ौज है, एक रास्ते से निकलने के लिए तैयार नहीं हुए। मौत के मुँह में होते हुए भी उनके अंदर इख्तलाफ ख़त्म करने का जज्बा नहीं था और वो एहसास नहीं था। आज हम 1.5 फुट का इख्तलाफ नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं कि नाव के ऊपर हाथ बांधें कि नाव के नीचे हाथ बांधें। मस्जिदें लड़ाई का अड्डा बन गई, नौज़ुबिल्लाह। तो जो काम किया वो मेरे कौम काम करेगी। मूसा अलैहिस्सलाम जिस माहौल में थे, बनी इसराइल जिस माहौल में थे आपके दौर में, पूरी तरह से ग़ुलाम थे। अब इज़्ज़त हासिल करने के लिए क्या अल्लाह ने बतलाया? ईमान और इल्म हो तो हम बुलंदी देंगे। अब इल्म के लिए क्या फरमाया? हमने जो दूसरी आयत तिलावत की, वअौहैना इला मूसा व अख़ी अन तबव्वअ लिक़ौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबला। और हमने मूसा और उनके भाई हारून को वही की कि अपनी कौम को शहर में बसाओ, उनके लिए मकान बनाओ। वजअलू बुयूतकुम क़िबला, और उनके मकानों को मरकज़ और सेंटर बना लो। क़िबला का एक मतलब सेंटर, मरकज़, एक मतलब इबादत की जगह। चूँकि मस्जिदों में और इस तरह से ख़ास इबादत के मकानात बनाने की इजाज़त नहीं थी, तो घरों में इबादतें करते रहो और उसी को मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल करो। यानी डिज़र्ट बेस्ड से निकल करके अब होम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम खड़ा हो रहा है। ऐसे माहौल में जहाँ तालीम पर, दूसरे कामों पर पाबंदी है, वहाँ सिर्फ ग़ुलामी करना है, बेगारी करना है फ़िरौन और इसकी क़िब्तियों की। तो उस माहौल में अल्लाह ताला बताते हैं ये करो, तुम होम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम शुरू कर दो, यहाँ से तुमको फतूहात मिलेंगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आते आते डिज़र्ट बेस्ड बिल्कुल कम होने के करीब था, होम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम शुरू हो गया और स्कूल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाई तौर पर शुरू फरमा दिया। होम बेस्ड मतलब घर में, शहर में रह करके, डिज़र्ट बेस्ड शहरों से निकल करके बाहर, स्कूल बेस्ड मीन्स इज्तिमाई तौर पर हर किसी के बच्चे आएंगे, पंचायती लिहाज से वो बच्चे पढ़ेंगे और सिलेबस के साथ पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी शुरू किया। डिज़र्ट बेस्ड, होम बेस्ड, स्कूलिंग बेस्ड। स्कूलिंग बेस्ड बहुत अहम है, इसमें डिसिप्लिन आती है, निज़ाम सिस्टम आता है, कागजात मिलते हैं, टीसी मिलती है, सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक मीक़ात सनद मिलती है, बच्चे आगे निकलते हैं, गवर्नमेंट इसको मंजूरी देती है, ये भी बहुत अहम है।
लेकिन बड़ी और अहम चीज़ मैं ये कहता हूँ, होम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, जिन हालात में हम रहते हैं, या होम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बहुत अहम है। स्कूल में क्या होता है, 220 दिन में कितने दिन पढ़ाई होती है, स्कूल लगते हैं कितने दिन, आप देख लीजिए, स्कूल में जा करके उठा करके देख के उठा करके किसी भी स्कूल में चले जाइए। जो अहले ईमान के स्कूल हैं वो स्कूल मुश्किल से 180, 185, 190, 195 दिन चलते हैं, 365 दिन में। और इनमें FA1, FA2, SA1, SA2 और फाइनल एग्ज़ाम होता है, और UT होता है, और मंथली टेस्ट होता है, स्पोर्ट्स होते हैं, और अदर एक्टिविटीज़ होते हैं। इन्हीं दिनों के अंदर पढ़ाई भी हो रही, और जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो बुनियादी चीज़ें सिर्फ उसी पे ध्यान नहीं दी जाती, बल्कि और भी चीज़ें सब्जेक्ट में भी शामिल होती हैं, ताकि बच्चे खुशी खुशी पढ़ें, उन पर बोझ न पड़ने पाए। इसके मुकाबले में आप आ जाइए होम बेस्ड एजुकेशन में, यहाँ असल सब्जेक्ट पर जहन को कंसंट्रेट करना होता है। असल सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, कोई एक्टिविटी नहीं कराना है। खेलना है बच्चा घर पे जाके खेल लेगा, टहलना बच्चा माँ बाप के साथ जाकर के टहले करना, अब्बू के साथ टहले, अपने भाई के साथ टहल लेगा, तफरी कर लेगा और पिकनिक मना लेगा। तो स्कूल की तालीम डिसिप्लिन पैदा करने के लिए, और किसी बच्चे के अंदर सुपीरियरिटी ना आ जाए, और क्वालिफ़िकेशन जो सनद गवर्नमेंट मानती है उससे बच्चे महरूम न रह जाएँ, वो ज़रूरी है। लेकिन तालीम में पुख्तगी और मजबूती स्कूल बेस्ड से नहीं आएगी। मजबूती अगर आएगी तो ये कोचिंग क्लासेस के ज़रिए से आएगी, क्योंकि असल सब्जेक्ट पर ध्यान वहाँ दिया जा रहा है। और ये सुन्नत भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आते आते होम बेस्ड का बहुत ज़्यादा चर्चा था, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया गया, और स्कूल बेस्ड भी कायम किया गया। तो अभी रियासत कायम हो चुकी थी, पूरा अख्तियार हासिल था कि फ़ौरन शीत लहरी चल गई छुट्टी, फिर त्यौहार आ गया छुट्टी, वो आ गया छुट्टी, गर्मी हो गई छुट्टी, हम रोक ही नहीं सकते, छुट्टी करना ही पड़ेगा हमको। तो कितना नुकसान होता है बच्चों का। अगर हम कोचिंग क्लासेस कायम करते हैं तो उस पर ये अहकामात हिदायत नहीं जारी होती हैं। पूरी तवज्जो के साथ हम बच्चों को सब्जेक्ट पर तवज्जो दिला सकते हैं और उनको हम कमांड हासिल करा सकते हैं। जो लोग कोचिंग क्लासेस चलाते हैं वो एज अ प्रोफेशन ना करें, बल्कि सुन्नत जान करके करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा के अंदर, जहाँ इजाज़त नहीं थी खुल कर के दीन की बात करने की, होम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम कायम फरमाया। फिर जब मदीना मुनव्वरा में आए तो स्कूलिंग बेस्ड भी कायम फरमाया और होम बेस्ड भी कायम फरमाया, और उसी के साथ अतराफ़ में डेजर्ट बेस्ड सिस्टम भी कायम था। हज़रत अबू सलमा की रवायत जंगल ही में कुरान सीखने की है, तन्हाई में। तो जो लोग कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, सबसे पहली बात वो ये जहन में रखें कि ये सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतलाया है कि होम बेस्ड एजुकेशन को कायम रखें, और इस तरह से अपने बच्चों को, पड़ोस के बच्चों को, गरीबों को, अमीरों को, समाज के अनपढ़ बच्चों को पढ़ने पढ़ाने का काम अपने घरों पर रह करके करें। होम बेस्ड एजुकेशन में पढ़ाई जो ताकतवर होती ही होती है, और जो दूसरी फसादात और दूसरी चीज़ें पैदा हो जाती हैं उनसे भी हम महफूज रह सकते हैं। इस वक्त जो हालात हैं, एक तो तालीम में पीछे करने की सोच और निज़ाम से काम कर रहा है कि किसी तरह तालीम, आप देखिए सरकारी स्कूलों में या कोई टीचर सरकारी होंगे तो माजरत की हमको ज़रूरत नहीं, बल्कि उनका भी एक दर्द है। सबसे ज़्यादा क्वालिफ़ाइड टीचर, लायकमंद और काबिल टीचर गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जाते हैं। सबसे ज़्यादा सैलरी तनख्वाहें उनकी होती हैं, सहूलियात वहाँ दी जाती हैं, लेकिन टीचरों से सारा काम लिया जाता है, पढ़ाने का काम नहीं लिया जाता है। कहीं कोई मध्य भोजन में लगा हुआ है, कहीं जनगणना में लगा हुआ है, कहीं पोलियो अभियान में लगा हुआ है, कहीं स्वच्छता अभियान में लगा हुआ है। सीटी बता बता के बताता है कि यहाँ जंगल में मत आओ, जाकर के घर में संडास करो। इस तरह से टीचर की सारी जिम्मेदारी, पढ़ाना उसका काम नहीं है। पढ़ाई चल रही, क्लास चल रही, आप जाकर के आधार का अपने इलेक्शन कार्ड में दिखाने के लिए और दूसरी चीज़ दिखाने के लिए पहुँच जाइए वहाँ, उस पर पहले वो करेगा आपका काम, बच्चों को छोड़ करके। कोचिंग क्लासेस का सिलसिला है, इसमें अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा निज़ाम बनेगा, और जो फितने हैं जाहिल रखने के, आवारा बनाने के, मजदूर बनाने के, उन फितनों से हमारे बच्चे महफूज रहेंगे। आप देखिए, यहाँ का नहीं मालूम मुझे हालात, लेकिन बड़े शहरों की बात मैं करता हूँ। 9th में हमारे बच्चे सब फेल होकर के अक्सर हमने देखा कि सब मजदूर बन गए, क्योंकि बगैर एग्ज़ाम के पास भी चले जा रहे हैं, नाम लिखना नहीं जानते, एड्रेस नहीं लिख पाते और कुछ भी नहीं जानते वो, तो मजदूर बन गए। तो इसके अलावा बड़ी बात यह है कि काफिर मनोवाद ये जो होते हैं, जो अपराध खुद करते हैं, अगर बड़ा जुर्म है वो,
तो उस बड़े जुर्म को छुपाने के लिए उस जुर्म को कमज़ोरों की तरफ मंसूब कर दिया करते हैं कि इसने ऐसा किया। खुद जुर्म करेंगे, रास्ता खुद बंद करेंगे और इल्ज़ाम लगा देंगे कि इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, इन्होंने नमाज़ पढ़ के ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। खुद रास्ता बंद करेंगे लेकिन दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे। हर मामले में ऐसा होगा। हमारी बहन बेटियों की इज़्ज़त और इस्मत से खिलवाड़ करने के लिए और उनकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने के लिए एक निज़ाम, एक सिस्टम काम कर रहा है। अगर हम कोचिंग क्लासेस शुरू कर देते हैं तो उस कोचिंग क्लासेस के ज़रिए से हम अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त आबरू की भी हिफाजत करेंगे और उनकी पढ़ाई में भी काफ़ी तरक्की और काफ़ी मजबूती फराहम करेंगे। इसलिए जो लोग कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, हम मज़लूम हैं, बेसहारा हैं, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं। हमारा पुरसान हाल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ला यज़ाल है। सिर्फ़ और सिर्फ आसमान से हमारे लिए मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह के अलावा किसी की कहीं से कोई मदद नहीं आएगी। आप ये मत सोचो, अज़ानें लोग देते हैं, अज़ान की आवाज़ें उन लोगों के कानों में पहुँचती हैं जो इस्लाम के नाम पर ज़मीन के टुकड़े में जिन्होंने मुसलमानों को बंद कर दिया, क़ैद कर दिया, इस्लाम को क़ैद कर दिया। अज़ानें वो लोग सुनते रहे और उन लोगों की अज़ानें इस तरफ आती रहीं, लेकिन इस तरफ मज़लूम मुसलमान औरतों की आहें वहाँ तक पहुँचती रहीं। कोई मदद, कोई फरियाद उनके सुनने वाला नहीं था, तो कहीं से मदद आने वाले नहीं। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने निज़ाम बना दिया है कि जो कौम ईमान वाली होगी, इल्म वाली होगी, कितना भी मज़लूम हो, कितना बेसहारा हो, हम उसको इज़्ज़त देंगे। जो कौम इल्म वाली होगी और जब मज़लूम है, बेसहारा है, तो उसके लिए ये रास्ता बतला दिया, होम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। उसी को इस दौर में कोचिंग क्लासेस कहा जा सकता है। इसलिए मैं अपने माँ बहनों और दीगर अफराद से कहता हूँ कि हर मोहल्ले में, हर बस्ती में कोचिंग क्लासेस को क़ायम करें। एक कोचिंग क्लासेस प्रोफेशन नहीं है, सुन्नत है, अल्लाह के नबी का हुक्म है। ये पैसा जो लेते हैं, पैसा भी ले सकते हैं। कुरान से ज़्यादा मतलब जिसका कोई पैसा तय नहीं हो सकता, तय करने की बहुत सी रवायतों में ममानियत भी है। कुरान सिखाने के लिए भी पैसा लेने की इजाज़त दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दुनियावी तालीम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 10 लाख रुपए दे दिया। तो हम जब बच्चों को क्लासेस चलाएंगे तो फ़ीस ले सकते हैं। फ़ीस ले करके भी सुन्नत के सवाब हासिल कर सकते हैं। शर्त यह है कि सुन्नत जान करके पूरे फ़ख्र के साथ, कुशादा क़ल्बी के साथ और आज़ादी के साथ और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि हम ये सुन्नत के मुताबिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो कोचिंग क्लासेस हमारा असल मौजूद था कि कोचिंग क्लासेस कायम किया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम कितने मज़लूम थे, उनकी कौम कितनी मज़लूम थी। माँ बाप की आंखों के सामने बच्चा पैदा हुआ, बिल्कुल फ़ौरन बच्चे की माँ की गोद में बच्चे को कत्ल कर दिया जाता था और वो माँ पूछ नहीं सकती थी कि मेरे इस बेटे को किस जुर्म में कत्ल किया गया। हमारे घरों में घुस करके हमारे जवानों को, हमारे लोगों को उठा लिया जाता है और जेलों में सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं और दादरसी करने वाला नहीं। धागा बेचने के इल्ज़ाम में, पतंग का धागा बेचने के इल्ज़ाम में हमारी दुकानों को गिरा दिया जाता है। चोरी पे चोरी बेचने के इल्ज़ाम में हमारे मकानों को गिरा दिया जाता है। हमारा बनी इसराइल से और हमारा दोनों का कितना ज़्यादा मुमासिलत पाई जा रही है, अब कितने बेसहारे। लेकिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था होम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम शुरू करो, हम तुमको इज़्ज़त देंगे। आज हमें अल्लाह ताला मुखातब फरमा रहे हैं कि तालीमी तरक्की के लिए होम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम का फ़रोग़ दो। जो लोग इस लाइन से जुड़े हुए हैं वो बड़ी एतमाद, यकीन, वसूक़ और कॉन्फिडेंस के साथ इसको और ज़्यादा डेवलप करें और आगे बढ़ाएं। जो लोग इस लाइन में नहीं जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला ने उनको माली फरावानी दी है, माली फराखी दी है। वो टीचरों की कदर करें और उनको बुलाएं कि भाई आप वहाँ फ़लाँ कपड़े की दुकान पर मत जाओ, आप फ़लाँ दुकान पर मत जाओ, आप बच्चों को पढ़ाओ। आपको पैसे की परेशानी है तो हम ये पैसा दे रहे हैं, कुछ पैसा हम दे दें, कुछ पैसा बच्चों से फ़ीस ले लो और बच्चों को पढ़ाओ। सुबह शाम पढ़ाओ, दिन में आप काम के लिए चले जाओ। इस तरह से मालदारों की भी जिम्मेदारी है कि टीचरों को ज़ाया होने से बचाएं। हमारे बहुत से टीचर टीचिंग लाइन छोड़ करके दूसरी लाइनों में रोज़गार की मुश्किलात की वजह से चले गए। तो मालदारों की जिम्मेदारी, कोई टीचर हमारा ज़ाया ना होने पाए। हमारी बहन बेटियों की इज़्ज़त आबरू बचाने के लिए और तालीम में प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट के लिए कोचिंग क्लासेस बहुत अहम है और ये सुन्नत है। इस सुन्नत को ज़िंदा करें और मज़लूमियत के अंधेरों से, ग़ुलामी के अंधेरों से, ज़िल्लत के गढ़ों से निकलने के लिए आप कोशिश करें। आज आप कौम के लिए कोशिश करेंगे तो बाद में कौम आपको याद रखेगी। अल्लाह के जो इनाम मिलेगा वो अलग इनाम मिलेगा।
मिलेगा उसका, उस इनाम को हम तसव्वुर नहीं कर सकते। जिनका आखिरत पर यकीन नहीं, अपनी कौम को उठाने के लिए, तरक्की देने के लिए कितनी मेहनतें करते हैं, कितनी मेहनतें की हैं। इस पर एक मिसाल मैं पेश करूँगा शंभू महाराज की। शंभू जी जब पुष्पमित्र शुंग की हुकूमत यहाँ मुल्क में आई तो इनकी तालीम पे पाबंदी लगा दी कि ओबीसी SC ST वाले पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर इल्म की बात इनके कान में पड़े तो कान में सलाई डाल दी जाए, सलाखें डाल दी जाए। अगर ज़बान से इल्म की बात दोहराते ज़बान काट दी जाए। इतनी सख्त पाबंदी। 85,000 बुद्ध आश्रमों को इन्होंने गिरा दिया जहाँ पढ़ाई का काम होता था। अब जाहिर सी बात है बुद्ध स्तूपों को गिरा दिया 85,000, और ये छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े थे, कई कई किलोमीटर में थे, वो गिरा दिया तालीम गाहों को। मैंने कहा कि ये इतनी जलील कौम है जो जुर्म खुद करती है, उस जुर्म का इल्ज़ाम मजलूमों के सर डाल देती है। तालीम से इन्होंने रोका, तालीम गाहों के इन्होंने तोड़ा। आज भी लाइब्रेरियों में घुस करके तालीम हासिल करने वाले तलबा को मारते हैं और तालीम गाहों को ये गिराते हैं। लेकिन अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया कि खिलजी ने नालंदा की यूनिवर्सिटी को गिराया। एक इन्हीं के किस्म के लोग ने खिलजी को कहा था कि तुम्हारे खिलाफ यहाँ प्लान बनना है, इसलिए गिराया। उससे पहले 2 से 2 लोगों ने उसको गिराया था, वो नाम नहीं लेते हैं। और जिसने तरगीब दी थी, समझाया था निज़ाम की यहाँ ये बात हो रही, गिरा दो, जा करके गिरा दिया। अब वो तारीख में लिख दिया गया, 24 में आज आपके सामने आ जाएगा कि मुसलमान ने तालीम गाह को गिराया, लोगों को तालीम से दूर के नालंदा यूनिवर्सिटी को। जो जुर्म खुद ये करते हैं वो जुर्म मजलूमों के सर थोप देते हैं। तो तालीम गाहों को ये गिराते हैं, तालीम से ये रोकते हैं, तालीम को इन्होंने महंगा कर दिया, लेकिन हमारे सर वो थोपते हैं। तो शंभू महाराज सरजू नदी के किनारे कमज़ोरों को पढ़ा रहे थे, नदी के किनारे पढ़ा रहे थे। पुष्पमित्र शुंग पहुँचा, देखा कि ये तो पढ़ा रहे हैं, तो ये कहा कि तुम पढ़ाते हो, तुम्हारी पढ़ाई की वजह से हमारे ऊंची ख़ानदान के बच्चे मर जाएंगे, इसलिए पढ़ना पढ़ाना बंद कर दो। उन्होंने कहा कि पढ़ने पढ़ाने से किसी की ज़िंदगी और मौत का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हमारा फितरी अधिकार है कि हम अच्छी बुरी चीज़ की पहचान करें, लोगों को बताएं। उसने कहा हम तुमको कत्ल कर देंगे। शंभू ने कहा कि अगर हमको तुम सच के लिए कत्ल कर दो तो हम तो कत्ल हो जाएंगे, सच नहीं ख़त्म होने वाला है। और पुष्पमित्र शुंग ने शंभू महाराज को कत्ल कर दिया। वो देख रहे थे कि तलवार इसके हाथ में है, कत्ल के लिए इसने कहा था, लेकिन फिर भी अपनी कौम को उठाने के लिए, अपनी कौम को इज़्ज़त देने के लिए, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए कत्ल हो जाना पसंद किया। उनका आखिरत पर कौन सा यकीन, कौन सा ईमान, लेकिन कौम को उठाने के लिए इतरे। हमारा मामला क्या है कि हम पढ़ते पढ़ाते अगर मरते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शहीद की मौत उठाए जाओगे। शहीद का मकाम मर्तबा इतना बुलंद है कि तमाम के तमाम सहाबा, हत्ता कि बच्चे भी अल्लाह के रास्ते में शहीद होने के लिए सरहदों पर जाने के लिए तैयार रहा करते थे। कुरान में आयत नाज़िल करनी पड़ी कि सब के सब लोग वहाँ मत जाया करो, एक जमात तुम में ऐसी हो जो पढ़ने पढ़ाने का काम करे, गौर और फिक्र का काम करे, और जब ये लोग आएँ वापस सरहद से तो इनको भी सिखाने का काम करें। यानी उस अजीम काम से भी बड़ा अजीम काम ये कि पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को हम बढ़ाएँ। ये बढ़ाने का ज़रिया एक क्या है, ये तालीम, और तालीम का ज़रिया क्या है, मज़लूमियत के हालात में होम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान करके आखिरत में इनाम हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अपनी कौम को तरक्की देने के लिए इस तरह हम कुर्बानियाँ दे सकते हैं। शंभू के सामने तलवार लेकर के कोई खड़ा था, फिर भी उन्होंने तालीम देने का वादा किया। हमारे सामने कोई तलवार लेकर के नहीं खड़ा है, हमारे सामने कोई गोली लेकर के नहीं खड़ा है। स्कूल भी कायम करें, स्कूल में बहुत से रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट के होते नहीं पूरा कर सकते, बहुत शराइत होती हैं, लेकिन कोचिंग क्लासेस के बारे में कोई दुश्वारी, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए हम कोचिंग क्लासेस को बहुत ताकत के साथ कायम करें, अपने बहन बेटियों की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, बच्चों को तालीम में आगे बढ़ाने के लिए। जो लोग कोचिंग क्लासेस चलाते हैं वो लोग एहसास कमतरी कम ना करें, ना महसूस करें, बल्कि वो फ़ख्र के साथ इस काम को करें, ये जान करके कि सुन्नत है। इब्न मूसा अलैहिस्सलाम को, हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा था कि इसी तरह पढ़ाई करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में होम बेस्ड एजुकेशन कायम फरमाया था, मदीना मुनव्वरा के अंदर कायम फरमाया था। इसलिए उस सुन्नत के मुताबिक हम होम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम यानी कोचिंग क्लासेस कायम कर रहे हैं। तो फ़ख्र के साथ, सआदत समझ करके, नेकबख्ती समझ करके कोचिंग क्लासेस को मजबूती के साथ कायम करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक